Hello student. So this is the extension of our last video, linear equation in two variables. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बेसिक्स देखा था, किस तरीके से ग्राफ उनके ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. एक्सप्रेस in the form of linear equations, या इसको ऐसा करते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड फाइंड a b एंड c. ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं x बाय 2 प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू 1. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. तो ये बन गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 1. मीन्स equation will be 3x plus 2y equal to 6. ये डिनोमिनेटर वाला 6 इधर आ गया. कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वल टू 6 है, इसको कर दो -6 इक्वल टू 0. ठीक है, यहीं पर इसको मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. ठीक है, उस 6 को मैं इधर लेकर के आ गया. अब इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो इसके साथ कंपेयर करने पे ये 3 किसके इक्वल हो गया, a इक्वल टू 3. वी गेट a इक्वल टू 3. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 2y, यहाँ पे है by, 2y by. तो मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, b इक्वल टू 2. अब इधर नेक्स्ट क्या है, -6, यहाँ c इक्वल टू -6. ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे. क्वेश्चन हमारे पास था कि इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसके फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना था. ठीक है, तो क्या बना, इक्वेशन है x बाय 2 प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू 1. ठीक है, x बाय 2 प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. 6 को इधर लेकर के आएंगे तो बन गया 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट लेफ्ट साइड में ही है, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में मैं लेके आया. कंपेयर किससे करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो a किसके इक्वल हो गया, 3 के, b किसके इक्वल हो गया, 2 के, c किसके इक्वल हो गया, -6 के. तो मतलब a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -6. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, x बाय 4 इक्वल टू y बाय 6. ठीक है, x बाय 4 इक्वल टू y बाय 6. तो क्या बनेगा, सबसे पहला तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, बन गया x बाय 2 इक्वल टू y बाय 3. मतलब 3x इक्वल टू 2y. मतलब क्या बना, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन क्या बना, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0. इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. तो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 3,
वी गेट क्या बना, a इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट b, नेक्स्ट हो गया b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, ये तो हो गया अगर हमने ए बी सी की वैल्यू को निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, write a linear equation in two variables for the following statements, for the following statements। ठीक है, write a linear equation in two variables for the following statements। ठीक है, पहला मैं लिख रहा हूं, आशु is 2 years Ashu is 2 more than Ashu is 2 more than 2 times 2 more than 2 times his younger more than Ashu is 2 more than 2 times his younger sister निकिता। ठीक है, मतलब आशु's age is, ठीक है, आशु's age is 2 more than 2 times his younger sister निकिता। ठीक है, निकिता की एज के 2 टाइम्स से, ठीक है, क्या कंडीशन है, निकिता की एज के 2 टाइम्स से 2 इयर्स ज्यादा है आशु की एज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट एज ऑफ निकिता इक्वल टू x इयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया एज ऑफ आशु इक्वल टू y इयर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, देखो एज ऑफ निकिता मैंने लिया x इयर्स, एज ऑफ आशु हो गया y इयर्स, तो कंडीशन क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आशु की एज निकिता की एज के 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है, मतलब y इक्वल टू क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ निकिता एज प्लस 2, ये दिया ना, आशु's एज is 2 more than 2 times his younger sister निकिता, मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 2, मतलब कंडीशन क्या बन गई, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्जन होगा, आशु's एज इज 2 मोर देन 2 टाइम्स हिज यंगर सिस्टर निकिता, मतलब लेट द एज ऑफ निकिता बी x इयर्स एंड एज ऑफ आशु विल बी y इयर्स। क्या कंडीशन हो गई, आशु की सॉरी निकिता की एज के 2 टाइम्स में 2 जब ऐड करेंगे तो वो हो गई आशु की एज, मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 2, मतलब कंडीशन हो गई 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है,
A and B have certain amount of money. A and B have certain amount of money. A tells B, if you give me 5 rupees, if you give me 5 rupees, if you give me 5 rupees, ठीक है, then I will be 3 more than 2 times of, I will be 3 more than 2 times of the money you have. बात समझेंगे जरा। A और B उनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। A ने B को कहा कि अगर तुमने मुझे 5 रुपीज दिया, ठीक है, A ने B को कहा कि अगर तुमने मुझे 5 रुपीज दिया तो मेरे पास जितना अमाउंट होगा, ठीक है, अगर तुमने मुझे 5 रुपीज दिया तो मेरे पास जितना अमाउंट होगा वो तुम्हारे 2 टाइम्स ऑफ द रिमेनिंग मनी यू है, ठीक है। मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास जितना अमाउंट बचा है उसके 2 टाइम से 3 ज्यादा होगा, ठीक है, उसके 2 टाइम से 3 रुपीज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट A has X rupees and B has Y rupees, ठीक है। X के पास, A के पास X नंबर ऑफ रुपीज है, B के पास Y नंबर ऑफ रुपीज है, ठीक है। When, अब A ने B को बोला, B से वो 5 रुपीज ले रहा है, ठीक है। When B gives 5 rupees to A, then A has X plus 5 rupees, ठीक है। A के पास कितना हो गया, X plus 5 rupees, एंड B के पास कितना हो गया, Y minus 5 rupees। बात समझो जरा, A के पास कितना हो गया, X plus 5, और B का क्या हो गया, घट गया। A के 5 रुपीज इंक्रीज हो गए, B के 5 रुपीज डिक्रीज हो गए, ठीक है। A के पास हो गया X plus 5, B के पास हो गया Y minus 5, ठीक है। B के पास हो गया Y minus 5। अब इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या है, A ने B को कहा कि अगर तुम मुझे 5 रुपीज दोगे तो मेरे पास जो अमाउंट होगा वो तुम्हारे अमाउंट के 2 टाइम से 3 ज्यादा होगा। B के पास जो अमाउंट है इसके 2 टाइम से 3 ज्यादा होगा। तो मतलब therefore according to given condition क्या हो गया, y minus 5 के 2 टाइम्स से 3 ज्यादा है, ये बोल रहा ना। y minus 5 रिमेनिंग जो होगा, ठीक है, A टेल्स टू B, B के पास जितना रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके 2 टाइम से 3 ज्यादा होगा A का अमाउंट। फिर से समझो क्या कंडीशन है, A tells B, if you give me 5 rupees, then I will be 3 more than 2 times the remaining money you have। मतलब A के पास अमाउंट इंक्रीज हो गया 5 रुपीज, B के पास 5 रुपीज डिक्रीज हो गया, A के पास हो गया X plus 5, B के पास हो गया Y minus 5, ठीक है। A के पास हो गया X plus 5, B के पास हो गया Y minus 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है,
क्या कंडीशन हो रही है, b के 2 टाइम्स से 3 ज्यादा हो गया a का अमाउंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बन जाए, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास बन गया x प्लस 5 2y माइनस 10 प्लस 3। तो मतलब कंडीशन क्या हो गई, x माइनस 2y माइनस 10 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 7। तो ये बन गया 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। मतलब कंडीशन हो गई x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये बन गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। देखो एक बार इसको फिर से हम समझते हैं जरा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। a एंड b हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, a और b के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। a ने b को कहा इफ यू गिव मी 5 रुपीज, अगर तुमने मुझे 5 रुपीज दिया, देन आई विल बी 3 मोर देन 2 टाइम्स द रिमेनिंग मनी यू हैव। मतलब तो मैं तुम्हारे पास जितने पैसे बचे हैं उसके 2 टाइम्स से 3 ज्यादा हो जाऊंगा। मैंने कंसीडर किया लेट a हैज x रुपीज, b हैज y रुपीज। तो अगर b ने a को 5 रुपीज दे दिया तो a के पास कितना हो गया, x प्लस 5, b के पास कितना हो गया, y माइनस 5। उस कंडीशन के हिसाब से b के 2 टाइम्स में मैंने 3 ऐड किया तो वो a के पास जितना अमाउंट बच रहा है उसके इक्वल हो गया। सॉल्व किया तो बना x माइनस 2y, ये हो गया माइनस 10 प्लस 3 मतलब माइनस 7, इधर आ गया प्लस 5 हो गया, कितना बना x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमने इक्वेशन बनाना है तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। Next, find the value of k for which x equal to 1 and y equal to 1 is the solution of 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, ठीक है। इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2ky इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2ky इक्वल टू 1। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को एक्सरसाइज में अपने मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर सीरियसली नोट करते हो तुम लोग अच्छे से देख देख करके, तो जो एक्सरसाइज जो मैं देता हूँ होमवर्क में उनको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग जो भी अपने रेफरेंस बुक को देख रहे हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, या फिर हमारा ये एलिमेंट्स की बुक हो, तो उनमें से किसी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो 3x प्लस 2ky इक्वल टू 1, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 1 हैज solution x equal to 1 and y equal to 1, ठीक है। Therefore ये हो गया इक्वेशन 1। 1 implies क्या करेंगे, x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे, तो बना 3 प्लस 2k इंटू 1 इक्वल टू 1। मतलब 2k इक्वल टू 1 माइनस 3, मतलब क्या हो गया, माइनस 2। मतलब k इक्वल टू क्या बना, माइनस 2 अपॉन 2 मतलब माइनस 1। देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन,
ठीक है, k इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखेंगे, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 1 है, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 1 है, जिसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो इसमें मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ, y की जगह 1 रख रहा हूँ, बना 3 प्लस 2k इक्वल टू 1। तो 2k इक्वल टू बना 1 माइनस 3 मतलब -2, 3 उधर चला गया -3 हो गया। k इक्वल टू बना -2/2 मतलब -1, तो k की वैल्यू हमारी हो गई -1। ठीक है, सिमिलर पैटर्न का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2k minus 1 into x plus k minus 2 into y इक्वल टू 3। ठीक है, पैटर्न वही है। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1। क्या हो गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, तो इसमें 2k -1 k -2 यही रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो बन गया 2k -1 इंटू 1 प्लस k -2 इंटू -1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या बना, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 2k -1 माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 3, 2k माइनस k क्या हो गया, k 2 माइनस 1 हो गया 1 इक्वल टू 3, मतलब k इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से देखेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, सॉल्यूशन है 2k -1 इंटू x प्लस k -2 इंटू y इक्वल टू 3। ठीक है, क्या बना, 2k -1 इंटू 1 प्लस k -2 इंटू -1 इक्वल टू 3। ठीक है, बनेगा 2k -1 माइनस ऑफ k प्लस 2 इक्वल टू 3, बन गया k प्लस 1 इक्वल टू 3, मतलब k इक्वल टू 2। ठीक है, k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If x equal to k square and y equal to k is the solution of x equal to k square and y equal to k is the solution of x minus 5y plus 6 equal to 0। ठीक है, x equal to k square and y equal to k is the solution of x minus 5y plus k equal to 0, then find k। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पैटर्न वही है जो हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, क्या बनेगा, पुट x इक्वल टू k एंड y इक्वल टू x इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इक्वल टू k इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह k स्क्वायर और y की जगह k हम पुट करेंगे, तो क्या बना, बन गया k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर से 6 के फैक्टर लाने हैं 5, क्या क्या बनेगा, 2 एंड 3, तो हमारे पास हो गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, k कॉमन लिया k माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लिया k माइनस 2 इक्वल टू 0, बन गया k माइनस 2 k माइनस 3 इक्वल टू 0। मीन्स पहली कंडीशन k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मतलब सॉल्यूशंस आर
k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे। x इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इक्वल टू के सॉल्यूशन दिया है x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमको k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू के स्क्वायर और y की जगह क्या पुट करेंगे, k। ठीक है, किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बन गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। k इंटू k माइनस 2 माइनस 3 इंटू k माइनस 2, k माइनस 2 इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। सब में ओवरऑल जो हमारा जो मेन पैटर्न है, ओवरऑल जो मेन चीज जो दिमाग में रखना है वो ये है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन दिया है, मतलब जो भी पॉइंट उस ग्राफ के ऊपर में, उस लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट हो रहा है, करना क्या है, वो जो पॉइंट होगा वो सब का सब कहाँ पे आएगा, वो जो पॉइंट होगा वो सब x और y को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद में k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक का हमारा सॉल्यूशन हो गया k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। डू दे हैव कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इन दोनों के क्या कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है इक्वेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों इक्वेशन में हमने पहले पुट करना है x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, दोनों में एक साथ पुट करना है। फिर बाद में दोनों में एक साथ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b पुट करना है। उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग में a और b की हम वैल्यू निकालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या x और y के कॉमन सॉल्यूशन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ठीक है, तो सबसे पहला इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन तो मैं नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, तो इसको लिया इक्वेशन 1, इसको लिया इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या बनेगा, लेट पुट x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 इन 1, मतलब इक्वेशन 1 वी गेट क्या बना, 3a प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, मतलब a इक्वल टू क्या बन गया 2, 3 2 जा 6। फॉर इक्वेशन 2 वी गेट, सेम वैल्यू हमको इक्वेशन 2 में भी पुट करना है। तो क्या पुट करना है अपने को, a, 0, तो मतलब 5 इंटू a माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो 5a इक्वल टू 10, मतलब a इक्वल टू 10 बाय 5, मतलब क्या हो गया 2। a इक्वल टू 10 बाय 5 मतलब 2। ठीक है, तो दोनों केस में a की वैल्यू क्या हो गई 2। तो देयरफॉर कॉमन पॉइंट्स फॉर 1 and 2 are a, 0 means 2, 0। ठीक है, क्योंकि a की दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है, a की दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है, दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों इक्वेशन में 2, 0 उसका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब 0, b x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b इन 1, वी गेट क्या बनेगा, 3 इंटू 0, 2 इंटू b इक्वल टू 6, मतलब
b इक्वल टू 3, ठीक है। अब 0 कॉमा b था तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 0 कॉमा 3, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए b की वैल्यू हो गई 3। अब हम आते हैं सेकंड में, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या बनेगा, सेकेंड वाले पुट कर रहे हैं 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू बी इक्वल टू 10, मतलब b इक्वल टू -5, ठीक है। क्या हो गया, b इक्वल टू -5। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या बना, 0 कॉमा -5, क्योंकि कोऑर्डिनेट फॉर्म है, y की वैल्यू b के इक्वल है और b की वैल्यू -5 के इक्वल है, क्या बन गया 0 कॉमा -5। तो सबसे पहले अपने को फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन हो गए, 2,0 एंड 0,3, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन इज 2,0 एंड 0,3। सॉल्यूशन फॉर सेकेंड इक्वेशन इज 2,0 एंड 0,-5। Therefore, solution for equation 1 are क्या क्या बन गया, 2,0 and 0,3, and solution for equation 2 are 2,0 and 0,-5। ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। ऑल्सो कॉमन सॉल्यूशन इज 2,0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया a, 0, वहां से सॉल्यूशन आ गया, a की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड वाले में भी पुट किया a, 0, वहां पे भी a की वैल्यू आ गई 2, मतलब दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो गया 2,0। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो आ गई b की वैल्यू 3, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 0,3। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ गई -5, मतलब हमारे पास सेकेंड वाले का सॉल्यूशन हो गया 0,-5। सबसे पहले दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिखने हैं, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो क्या बना 2,0, 0,3, 2,0, 0,-5, ठीक है। एंड दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सब चीजें आसानी से दिमाग में आ जाएगी, आसान है बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें तो बड़े आसानी से सब चीजें सॉल्व होती है, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।